हमारे पार्लियामेंट की जो वक्फ कमेटी है ना, और उसका चेयरमैन बीजेपी के हैं, वो जमात इस्लामी हिंद को एज ए स्टेक होल्डर बुलाए थे। किसान सुसाइड कर लिया 324, ये गवर्नमेंट का आंकड़े हैं। आपको जिहाद याद आ रहा है, तो आपको अपना आप अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि एक समाज को निशाना बनाओ। सर, कल दुनिया में एक है तो सेफ है, ऐसा नारा पंतप्रधान ने दिया है। कौन दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने। एक है तो सेफ है। हाँ, तो इसका मतलब 10 साल से हम सेफ नहीं हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए कुछ मुस्लिम एनजीओ काम कर रहे हैं, इस तरह का एक आरोप किया गया और इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंक्वायरी करने के भी आदेश दिया है। इसके अलावा एक 400 एनजीओ है, वही वोट जिहाद का फिर से आदेश है। अगर इलेक्शन प्रचार में सब लोग प्रचार कर सकते हैं और इलेक्शन के कानून का वायलेशन ना हो तो सब प्रचार कर सकते हैं। उसमें तकलीफ क्या है? इसमें जिहाद कहाँ से आ गया भाई? एक बीजेपी का समुदाय है। हाँ, अभी देखिए 5 सवाल हो गए। रिपीट मत करो, थोड़ा नुकसान होगा। जेपीसी बीजेपी कहती है कि जमात इस्लाम जो पूरे विश्व को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है, उसका कांग्रेस साथ दे रही है और महाराष्ट्र में और देश भर में कांग्रेस उनका साथ देकर इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र करना चाहती है। जमात इस्लाम कौन सा? जमात इस्लाम हिंद। क्या कर रहे हैं वो? एक बात बोलो आपको, हमारे पार्लियामेंट की जो वक्फ कमेटी है ना, और उसका चेयरमैन बीजेपी के हैं, वो जमात इस्लामी हिंद को एज ए स्टेक होल्डर बुलाए थे। कितना झूठ बोलेंगे यार, इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अरे ऐसा नहीं करते। ऐसा है ना कि वो मशहूर गाना है, हम तो नहीं सुनते, झूठ बोले तो कौवा काटे। इतना जब देखिए पार्लियामेंट की कमेटी के सामने एज ए स्टेक होल्डर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिए जमात इस्लामी हिंद को बुलाया गया है, तो ऐसा ये इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस फिर से वोट जिहाद वाला मामला बार-बार वोट जिहाद। अब ऐसा है ना, उनको डर लग रहा है कि हाथ उंगली क्या होगा। वो एक मशहूर डायलॉग था, देखो पिक्चर का, क्या होगा, तो इनको भी लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तो परेशान है। तो इसी देखिए, आपने क्या काम किया वो नहीं बता पा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस डिवीजन में, औरंगाबाद डिवीजन में, सेकेंड हाईएस्ट फार्मर का सुसाइड हुआ है, 324 लोग। इस फरवरी का रिकॉर्ड दे रहा हूं, उसकी बात करो ना। किसान सुसाइड कर लिया 324, ये गवर्नमेंट का आंकड़े हैं। आपको जिहाद याद आ रहा है? क्यों आपको इतनी नफरत क्यों है एक समुदाय से? आखिर क्या वजह है भाई? जब आप भारत के प्रधानमंत्री अरब कंट्रीज को जाते हैं तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? उनको देखकर नहीं करते हैं ना। हम तो भारत के अव्वल दर्जे के शहरी हैं, नागरिक हैं। तो आपको अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि एक समाज को निशाना बनाओ। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सरकार ने मराठा लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? आपको देना चाहिए था उनको, उनका राइटफुल डिमांड है, तो उसका बात ही नहीं कर रहे हैं। सर, कल जमीयत उलमा ने एक अपना आदेश निकाला है कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी को वोट कीजिए बोलते, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? उनका हर एक तो अपना इख्तियार है, वोट देने का नहीं देने का उनका इख्तियार है। हमारा काम, हम जहां हमारे कैंडिडेट है वहां पर अपना प्रचार करेंगे। हमको यकीन है कि इस शहर के, इस तारीखी शहर के दोनों सीट पर, वेस्ट और ईस्ट पर, इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ के नए आमदार बनेंगे। आखिरी सवाल है। नेता ऐसा कह रहे हैं कि निवडणुकी के पूर्व में महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों नेता ऐसा कर रहे हैं कि निवडणुकी के पूर्व में दंगल की जाएगी, दोनों एक के ऊपर आरोप से इलेक्शन क्या दंगल हो सकती है, हिंदू मुस्लिम ऐसे दोनों एक के ऊपर आरोप कर रहे हैं। शुरू हो गया लेकिन दंगल नहीं होता। दोनों महाविकास आघाड़ी वाले कह रहे हैं कि महायुति वाले सवाल ये है, महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में दंगल की
सिचुएशन तैयार की जा रही है, फिर से इलेक्शन में दंगल होगा। एक चुनाव है और डेमोक्रेसी के चारों दीवारों में रहकर कानून का वायलेशन किए बगैर मुकाबला होता है तो मुकाबला होगा।